Hello students. Students, now we will discuss about another topic, a new chapter, metals, non-metals. Well, so let's start. At first let's discuss about elements. Elements are what? Well, we all know elements are those pure substance which are made up of only single kind of atoms. It means that elements ऐसे प्योर सब्सटेंस हैं जो सिर्फ एक ही एटम से मिलके बने हैं. अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन में सिर्फ कार्बन के एटम है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के, सोडियम में सोडियम के. तो इसीलिए हम इन्हें प्योर सब्सटेंस कहते हैं या हम इन्हें एलिमेंट कहें. ब्रॉडली अपनी स्टडी को इजी बनाने के लिए हम एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड. In this chapter we will discuss about all these 3 types of elements one by one in detail. So let's start with metals. Well, metals are what? Well, we all know that metals are very dense and very hard in structure. Why they are very hard? Because due to presence of a strong metallic bond between their atoms. Well, we all know that all things are made up of metals, and in metals there is a strong metallic bond between their atoms. Due to this they are very rigid and very hard. Right now we will discuss about various physical properties of metals one by one. So let's discuss. Right now the first physical property is metals are solid at room temperature. All metals are generally solid at room temperature. Right, it means that रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जैसे आयरन, ठीक है, एल्यूमिनियम है, वो सभी जिंक है, कॉपर है, ये सभी सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे. बट देयर आर सम सर्टेन एक्सेप्शंस. फॉर एग्जांपल मर्करी एंड गैलियम. मर्करी एंड गैलियम जो है ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है, तो मीन्स ये इस रूल को फॉलो नहीं करते. राइट, गैलियम जो है स्लाइटली रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेज में होगा, बट जो मर्करी है वो जनरली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है. तो ये पहला प्रॉपर्टी है कि सभी मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन मर्करी और गैलियम इस रूल को फॉलो नहीं करते. नाउ द सेकेंड वन इज मेटल्स आर मैलिएबल. राइट, मेटल्स काफ़ी मैलिएबल होते हैं. इट मीन्स दैट दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट. हम इन्हें बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जब हम इन्हें बीट करते हैं तो ब्रेक क्यों नहीं होते? वेल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड. एक स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड की वजह से ये इजीली ब्रेक नहीं होते, तो इस वजह से हम इन्हें इजीली थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दैट, अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को हम मेटल्स की मैलिएबिलिटी कहते हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की जिससे हम उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकें, तो वही मैलिएबिलिटी है. और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट मैलिएबिलिटी है वो गोल्ड, जिसका सिंबल Au है, और सिल्वर Ag में होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट एल्यूमिनियम में भी बहुत ज़्यादा मैलिएबिलिटी होती है. इस वजह से हम इसको जनरली अपने फूड को रैप करने में यूज़ करते हैं, रैपिंग मटेरियल में यूज़ होता है. राइट, सो मैलिएबिलिटी का मतलब है कि हम जिसको बीट करके आसानी से थिन शीट में कन्वर्ट कर लें, और मेटल्स में मैलिएबिलिटी होती है. नाउ नेक्स्ट वन इज मेटल्स आर डक्टाइल. मेटल्स आर वेरी डक्टाइल. इट मीन्स दैट दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. हम इन्हें थिन वायर में इजीली ड्रॉन कर सकते हैं. राइट, वेल, जो हाईएस्ट डक्टिलिटी होती है वो गोल्ड और सिल्वर में होती है. ठीक है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर थोड़ा सा कॉस्टली है. इसकी वजह से हम इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम, ये भी हम यूज़ करते हैं. इनमें भी डक्टिलिटी होती है. तो डक्टिलिटी क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल्स को थिन वायर में ड्रॉन कर सकें, उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Why they conduct heat and electricity? Just because of due to the presence of free electrons. मेटल्स के जो आउटर मोस्ट शेल हैं, जिन्हें हम वैलेंस सेल कहते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो इस वजह से ये क्या करते हैं कि बहुत रेयरली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. राइट, एंड बिहेव एज अ कैटायन. सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑल मेटल्स बिहेव एज अ डोनर, या जिसे हम थोड़ा एक साइंटिफिक टर्म में बात करें तो हम कहेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट.
मतलब ऐसे एलिमेंट जो बिल्कुल तैयार हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए, राइट। सो इसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव टेंडेंसी की वजह से या कैरेक्टर की वजह से ऑल मेटल्स आर गुड डोनर या ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर, एंड सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है लेकिन थोड़ा कॉस्टली है, इस वजह से इसका भी एक अल्टरनेट ऑप्शन है जैसे कॉपर। कॉपर फ्रिक्वेंटली यूज्ड होता है हमारे घर में वायरिंग में, ठीक है, जो हम वायर यूज करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एल्यूमिनियम ऑल्सो, ठीक है। तो सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सभी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। अगर मैं पुअर कंडक्टर की बात करूं हीट का तो लेड सबसे पुअर कंडक्टर है हीट का, राइट। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। मेटल्स आर लस्चरस। मेटल्स क्या होते हैं? लस्चरस होते हैं। इट मीन्स दैट इनकी जो सरफेस होती है काफी शाइनी होती है, ओके। जैसा कि हम देखते हैं जो हमारे ऑर्नामेंट्स हैं सच एज सिल्वर एंड गोल्ड, इनकी सरफेस काफ़ी शाइनी होती है, ओके। एक एक्टिविटी परफॉर्म करके हम इसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं या इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल दैट हमारे घर में जो वेसल्स होते हैं, कुकिंग वेसल्स जैसे कॉपर के या फिर कोई एल्यूमिनियम या फिर आयरन के जो वेसल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम जनरली सैंड पेपर से इन्हें थोड़ा सा रब करें देन आफ्टर सम टाइम ये थोड़ा सा शाइनी अपीयरेंस इनकी अपीयर होती है। इट मीन्स ये चमकना शुरू कर लेते हैं। तो इट मीन्स दैट जो एक डर्ट की या फिर एक ऑक्साइड या सल्फाइड की जो लेयर कोट हो गई थी, अगर हम सैंड पेपर से उसे रिमूव करें तो ये फिर से अपने पुराने जो कैरेक्टर है इनका शाइनी कैरेक्टर जिसे हम कहते हैं लस्चरस, वो शो करना शुरू कर देते हैं। दैट्स वाई ऑल मेटल्स आर लस्चरस या शाइनी सरफेस होती है इनकी, ओके। तो सबसे ज़्यादा लस्चरस जो है वो गोल्ड और सिल्वर ही है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है मेटल की। तो डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और सभी जो मेटल्स की डेंसिटी है वो हाई होती है। अगर मैं बात करूं मरकरी की तो मरकरी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ओके, राइट। तो सभी एलिमेंट्स जो हैं जैसे मरकरी है, आयरन है, ठीक है, जिंक है, इनकी डेंसिटी हाई होती है। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन सच एज एल्कली मेटल्स। जो भी ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं एल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, सीजियम, रुबिडियम जो भी हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, इनकी डेंसिटी कम होती है। देखिए इसको समझते हैं। वेल वी ऑल नो कि डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज ऑफ अ मेटल। हमेशा याद रखिए कि जो डेंसिटी है ये प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के, ठीक है। किसी भी एटॉमिक साइज कहें या फिर आप उसको एटॉमिक मास कहें, ठीक है, क्योंकि साइज ही उसकी मास को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज या एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो क्या होता है कि जनरली जैसे ही हम ग्रुप में, लेट्स फॉर एन एग्जांपल ये ग्रुप 1 है, ठीक है, ग्रुप 1 में जैसे ही हम नीचे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए लिथियम का जो मास होगा और जो एटॉमिक साइज होगा वो जनरली क्या होगा, लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो कम होगा एज कंपेयर टू दी सोडियम। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसके मुकाबले कम होगी। सेम एज सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम की डेंसिटी ज़्यादा होगी लिथियम के मुकाबले। वेल सो वी कैन से दैट कि डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, राइट। जैसे कि यहाँ पे भी रिलेशन से क्लियरली समझ में आ रहा है कि डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इनमें ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता, ठीक है, ओके। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। मेटल्स आर हार्ड। ऑल मेटल्स आर जनरली हार्ड, ओके, लाइक आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ऑल आर हार्ड, बट देयर आर सम सर्टेन एक्सेप्शंस सच एज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम which are very soft, which can be easily cut with a knife, जिसे हम आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू लेस डेंसिटी these all metals generally float on the surface of the water, ओके। एंड अगर वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं तो ये बहुत ही वायलेंट रिएक्शन शो करते हैं
और हाइड्रोजन गैस को इमिट करते हैं, जो फ्लेमेबल गैस है बहुत जल्दी फ्लेम को कैच करके फायर कॉज करती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सच एज आयरन, ठीक है, जिसका 1000 में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये काफ़ी कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हैं, डेंसिटी इनकी कम है, जनरली फ्लोट करते हैं वाटर की सरफेस पे, तो इस वजह से बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं। तो इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। इट मीन्स दैट लेस देन 100 की कैटेगरी में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट स्पेशली। Now the metals are sonorous. All metals are sonorous. It means that they produce a ringing sound on striking. अगर हम उन्हें स्ट्राइक करें तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लाइक आपकी जो स्कूल बेल है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। सो स्टूडेंट, दीज आर ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।